आपको दिखाती रहूंगी, आप देखते रहिए। ओम शिवाय नमः, 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 ओम शिवाय। सोमवार व्रत का था प्रारंभ। सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वो पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन बड़ी किया करता था और सायंकाल को शिव जी की मंदिर में जाकर सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको इसका अवश्य दुख दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता था। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इनको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उनको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उनकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं की और न किसी को भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा दान
धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मण को भोजन कराते जाओ। यह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। यज्ञ कराते जा रहे थे रास्ते में उनको एक शहर पड़ा मिला। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और उसके दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आए थे वह एक आंख काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन पैदा न कर दे। इस पैदा न कर दी। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम लिया जाए। तो ऐसा विचार कर कि पिता ने उस लड़की और मामा से बात की हुए राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर्ग के कपड़े पहनाया तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। और जब सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय ये लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंखी काना है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी के पल्ले पर लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वो तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया परंतु बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और सोते ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उनको बड़ा दुख हुआ। तो उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया। ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी पार्वती उधर से जा रहे थे और जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे कि पार्वती इसकी आयु इतनी थी जो वह यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दो जो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उनको जीवन दान दे दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह लड़का अपने मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उनका विवाह हुआ था।
वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अगर महल में ले जाकर उनकी बड़ी खातिरदारी के साथ बहुत सी दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर आकर खबर कराता हूँ। तब जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे कि यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार आपका पुत्र आ गया तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका लड़का पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी इस सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है तथा सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी आए मोरे। जीति स्वयंवर धनुष चढ़ाए, गर्भ मिटाए। रघुकुल हर्ष रावण भय शंका, आई आई है सीता संग सहेली। रखी रखी वरमाला मेरी, गज मोतियन की चौक पुराए। कनक कलश भरी मंगल गाए, कांचन थाल कपूर की बाती। बराती बाजा बाजे, सिया सहित रघुवीर विराजे। धनी धनी राम लखन दो भाई, धनी दशरथ कौशल्या माई। राजा दशरथ जनक विदेही, परम शत्रुघ्न सही। राय भरत शत्रुघ्न परम सनेही। मिथिलापुर में बजत बधाई, नाथ श्री हरि के आरती गाई। आरती करत जनक कर जोरी, बड़े भाग्य राम जी आए मोरे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आज की वीडियो मेरी ये है, इसमें जो भी गलती और त्रुटि होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और मेरे को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।